एक लड़की जो 9 साल से एक लड़के से प्यार करती है और प्यार में ही वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जो लड़का होता है वो यूपी पुलिस में लग जाता है। दोस्तों, अचानक ही इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है। जो पति पुलिस वाला होता है वह खुद अपने 2 दोस्तों को अपनी पत्नी के घर लेकर आता और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कराया करता। दोस्तों, ये पत्नी वहाँ पर रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन इसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि खुद इसका पति इसके साथ में ऐसा घिनौना काम करवा रहा होता है। दोस्तों, हार थक कर ये महिला नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर जब अपनी अपबीती एसएचओ साहब को बताती है तो एसएचओ साहब तुरंत ही हरकत में आते हैं और इसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। उन 2 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन जब इसकी अपबीती वो सुन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी विचलित हो जाते हैं कि एक पति आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, क्या बड़ी वजह रही होगी जो पति ऐसा कर रहा था। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर और इसी का नहटूर थाना क्षेत्र है। ये नहटूर थाना क्षेत्र की 2 अप्रैल की हकीकत की घटना है, जब एक महिला थाने के अंदर पहुंचती है और एसएचओ साहब से गुहार लगाने लगती है कि साहब, मेरा पति अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ में रेप करवाता है। दोस्तों, एक बार तो वो भी इस पर विश्वास नहीं करते कि क्यों तू अपने पति को बदनाम कर रही है, क्योंकि वो पति भी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही होता है। और जब इस महिला की पूरी कहानी के बारे में सुना जाता है तो यहाँ पर जो एसएचओ साहब होते हैं वो भी टूट जाते हैं और तुरंत ही आदेश देते हैं। दोस्तों, ये महिला बताती है कि एक लड़का होता है जिससे 2015 में उसकी मुलाकात हो जाती है। लड़के का नाम शुभम होता है जो ग्राम मंझौला का रहने वाला होता है। 2015 के बाद वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंधों में होते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता रहता है और जो ये लड़की होती है वो गर्भवती हो जाती है। दोस्तों, जब शुभम को पता चलता है कि ये लड़की गर्भवती हो चुकी है तो शुभम उससे कहने लगता है कि इसका गर्भपात करा दो, यही आपके लिए ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर ये लड़की उससे जिद में अड़ जाती है कि मैं ऐसा नहीं करा सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ शादी करो तभी कुछ ऐसा हो पाएगा। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की राजी हो जाती है और मई 2023 में ही ये लड़का इस लड़की को गाजियाबाद में ले जाता है और वहाँ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली जाती है और आर्य समाज मंदिर में इनका विधि विधान से विवाह हो जाता है। दोस्तों, इस लड़के की पोस्टिंग गाजियाबाद में ही होती है। दोस्तों, लड़का अपनी दुल्हन को लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। जो दुल्हन होती है वो एक दलित परिवार से होती है, जो लड़का होता है एक स्वर्ण जाति से होता है। दोस्तों, घर वाले बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, लेकिन ये घर वालों के खिलाफ पूरा मामला हो जाता है। अब तो इनकी शादी हो चुकी होती है। दोस्तों, घर पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगता है और इससे कहा जाता है कि तुम दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई, तुम दहेज लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। दोस्तों, ये लड़की बार बार अपने पति से कहती कि इस तरह से घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अब यहाँ पर कैसे रहूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं दहेज कहाँ से लेकर आऊँ, जब मैंने तुमसे लव मैरिज की है, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की है, मेरे घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब मैं दहेज कहाँ से लेकर आऊँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, साल 2024 आ जाता है और साल 2024 में इस लड़के का ट्रांसफ़र बुलंदशहर में हो जाता है। दोस्तों, ये लड़की भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, जहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफ़र हुआ है मुझे वहीं पर ले चलिए। दोस्तों, ये लड़का भी इस लड़की को अपने साथ बुलंदशहर ले जाता है और वहीं पर एक कमरा लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का भी इसे अब परेशान करने लगता है और कहता है कि तुमने दहेज नहीं दिया, अगर मेरी शादी मेरी ही जाति में होती तो आज मुझे बहुत ज़्यादा धन
धन दौलत मिलती, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा धन दौलत होती, लेकिन तुम तो कुछ भी लेकर नहीं आई। अगर तुम दहेज लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरह से उनकी लड़ाइयाँ होने लगती है। जो लड़की होती है वो बार बार उसके हाथ पैर जोड़ती, उससे कहती कि ऐसा मत करो, अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहीं की भी नहीं रही, मैंने तुम्हारे साथ में शादी की है, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर लड़का उसे बार बार परेशान करने लगता है। लड़की उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो अब इस लड़के शुभम के दिमाग में एक और प्लान उपजता है। वो सोचता है कि ये ऐसे तलाक नहीं लेगी, इसको प्रताड़ित किया जाए, इसको परेशान किया जाए, उसकी वजह से ये तुमसे तलाक लेगी। फिर ये अपने ही दो दोस्त, एक का नाम मुकुल होता है, दूसरे का नाम शहजाद होता है, उनको अपने घर पर ले जाता और अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती रेप कराता अपनी। तो उसकी अपनी आंखों के सामने इस तरह से इज्जत को तार तार करवाता। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती, और लेकिन यहाँ पर ये वही बात कहता कि तुम मुझसे तलाक ले लो, नहीं तो इससे भी ज़्यादा बदतर तुम्हारी हालत कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद ये लड़की वहाँ से बचाकर अपने परिवार, अपने घर, अपने गांव में पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद अपने माता पिता के पास बैठकर रोने लगती है। माता पिता भी कहते हैं कि बेटा, हमने तेरे से मना किया था, तू इस तरह से शादी मत कर, लेकिन कोई बात नहीं, तू अब नज़दीकी थाने में जा और वहाँ जाकर पूरे मामले के बारे में बता। फिर ये लड़की नज़दीकी थाने में पहुँचती है और वहाँ जाकर पूरा मामला बताती है। दोस्तों, पहले तो SHO साहब कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर आरोप लगा रही हो। फिर उसके बाद शुभम को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं कि इसके दो दोस्त होते हैं, मुकुल और शहजाद, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पुलिस वाला अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए कहाँ तक गिर जाता है, अपनी पत्नी को गैर लोगों को अपने ही सामने सौंप देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बाकी इस सब में अभी और ज़्यादा खुलासा नहीं हो पाया है, और ज़्यादा खुलासा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत में यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन फ़िलहाल देखने में यही आ रहा है कि इस पत्नी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ में वो इस तरह का घिनौना काम करवाता था। दोस्तों, तो ये थी आज की हकीकत की सच्ची घटना। आप यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।